ओके गाइज, मुझे मालूम है कि 6.1 इंचेस छोटा नहीं होता, इट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो 6.1 इंचेस को आप अल्ट्रा प्रो मैक्स में काउंट करते, बट 2022 के स्टैंडर्ड्स से आई थिंक कि हम कह सकते हैं कि दिस इज ए कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन। वेल गाइज, 6.1 इंचेस की डिस्प्ले होने के बावजूद भी ये कॉम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि इसके जो बेजल्स हैं वो क्रेजी स्मॉल हैं। मैंने आज तक कोई और स्मार्टफोन नहीं देखा है जिसके इतने छोटे बेजल्स हों और ऑल्सो सिमेट्रिकल भी हों। ऑल्सो मेरी मोम ने कहा कि ये कितना कॉम्पैक्ट सा हैंडी सा स्मार्टफोन है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉम्पैक्ट टू मी। और गाइज फॉर रेफरेंस, माई मोम यूजेज गैलेक्सी S9 प्लस जिसकी डिस्प्ले ऑलमोस्ट इसके एग्जैक्ट सेम ही है, 6.1 6.2 इंचेस, बट जो गाइज फुटप्रिंट का डिफरेंस है इट इज नाइट एंड डे। तो दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज अ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन। और बाकी के काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो वो है आईफोन SE, गैलेक्सी लेट्स से S8 और सोनी एक्सपीरिया XZ2 कॉम्पैक्ट। तो इन तीनों स्मार्टफोन्स में हाइट डिफरेंस गाइज मैक्सिमम 11 मिलीमीटर का है, जो कि कुछ भी नहीं होता, इतना सा, विच इज नथिंग एट ऑल। तो दिस इज अ कॉम्पैक्ट डिवाइस इन ऑलमोस्ट एवरी स्टैंडर्ड। नाउ गाइस, डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये इतनी ब्यूटीफुल डिस्प्ले है कि कई बार मुझे जनरली यकीन नहीं होता कि ये एक डिस्प्ले है या इस स्मार्टफोन पर कोई शोरूम टाइप वाला फेक स्टिकर लगाया गया है। दिस इज सो मच ब्यूटीफुल। इसकी जो ब्राइटनेस है वो है 1500 निट्स, जो कि टेक्निकली कम है S22 अल्ट्रा के 1750 निट्स से, बट रियली मुझे कोई डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ बिकॉज ब्राइटनेस का स्केल इज नॉट लीनियर, तो डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। अगर गाइस आपको मेरा गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का रिव्यू देखना है तो इट विल बी अबाउट ओवर हियर। बट एक थोड़ी सी अजीब चीज मैंने नोटिस की जो कि आई थॉट कि आई शुड टेल यू इज कि इसकी जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी मुझे फ्लिकर होती हुई नोटिस हुई। इट ओनली हैपेंड एट मैक्स ब्राइटनेस डायरेक्ट सनलाइट में, और वियर्डली अगर मैं स्क्रीन पर डायरेक्टली फोकस करूं तो फ्लिकरिंग नहीं होती, बट सपोज कि फोन मेरे सामने है और मेरा फोकस किसी और चीज पर है तो फील्ड ऑफ व्यू में आई नोटिस्ड अ लिटिल बिट ऑफ फ्लिकरिंग। S22 अल्ट्रा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और यस गाइस, कैमराज में तो ऑलमोस्ट हर एक फोन की डिस्प्ले फ्लिकर होती दिखती है। ये ऐसा पहला स्मार्टफोन है जिसकी फ्लिकरिंग मुझे रियल नेकेड आई से नोटिस हुई। फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा नहीं थी, बट इट शुड नॉट बी देयर एट ऑल। प्रोबेबली हो सकता है कि इसमें ही कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो मेरी पार्टिकुलर यूनिट में, बट गाइस अगर आपके पास भी S22 है तो एक काम करो, टेस्ट करो, ओपन समथिंग वाइट जैसे कि सेटिंग्स मेन्यू, डायरेक्ट सनलाइट में जाओ चमचमाती धूप में और सी कि आपको कोई फ्लिकरिंग वगैरह नोटिस होती है या नहीं, एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अदर देन दैट, सुपर्ब 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले। अगर इससे बेटर कोई डिस्प्ले है तो वो है S22 अल्ट्रा की। सैमसंग का जो नया विजन बूस्टर फीचर है इट ऑल्सो डज हेल्प। इमेजेस के कलर्स और डिटेल्स बेटर विजिबल हैं सनलाइट में पुराने सैमसंग फोन्स के कंपैरेटिवली। हाउएवर ये अभी परफेक्ट नहीं है, 1-2 जनरेशंस के बाद आई थिंक इट विल बी रियली गुड। जो इस बार डिस्प्ले है गाइस कंप्लीटली फ्लैट है, बिल्कुल आईफोन्स की तरह। बहुत सालों के बाद सैमसंग के किसी S सीरीज स्मार्टफोन में हमें एक टोटली फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिली है। इट डिपेंड्स कि आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद आती है या नहीं, इट इज योर ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव। आई काइंड ऑफ लाइक इट। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि इसके बेजल्स बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। एक और चीज गाइस जिसके पीछे में भी कोई टेक्निकल रीजन रहा होगा, बट इस S22 का बॉटम बेजल एक्चुअली S22 अल्ट्रा के बॉटम बेजल से भी स्मॉल है। वियर्ड राइट? सस्ते स्मार्टफोन में इवन मोर बेजललेस लुक, और अगर S22 अल्ट्रा का भी बेजल इतना छोटा होता तो आई थिंक दैट फोन वुड हैव लुक्ड इवन मोर हेलो फॉर सेक्सी। सैमसंग ने स्मार्टफोन की ओवरऑल शेप में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। इट बेसिकली लुक्स लाइक द S21, बट इस बार जो साइड रेल्स हैं वो एक्चुअली कैमरा के पास कर्व नहीं होती और उनकी थिकनेस भी पहले से थोड़ी ज्यादा है। सैमसंग हैज आल्सो लिसन टू कस्टमर फीडबैक। इस स्मार्टफोन में हमें दोबारा से जो बैक पैनल है वो ग्लास का मिलता है। याद करो गाइस कि S21 में हमें ग्लास प्लस प्लास्टिक ग्लास्टिक का बैक पैनल मिलता था, जो कि फैंस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था। तो नाइस टू सी कि सैमसंग हैज लिसन टू कस्टमर फीडबैक। और गाइस ग्लास होने की वजह से जो इसकी इन हैंड फील है वो इंडीड इंप्रूव हुई है। ये मोर प्रीमियम फील करता है, बट अगर आप इसको गिरा दोगे तो बिकॉज ये ग्लास है तो इट विल शैटर। प्लास्टिक में ये इशू नहीं था कि वो टूटता ही नहीं एटलीस्ट। एक और चीज गाइस जो सैमसंग ने थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड की वो ये कि इसकी और S22 प्लस दोनों की बैटरीज अपने प्रीडिसेसर से थोड़ी कम हैं। सैमसंग का पहले ही बैटरी में ट्रैक रिकॉर्ड कोई लेजेंडरी नहीं रहा, और
ऊपर से वो थोड़ी थोड़ी बैटरीज और कम कर देते हैं, तो आई वॉज वरीड। बट येस, इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज इन दोनों स्मार्टफोन्स का फुटप्रिंट अपने प्रीडिसेसर से थोड़ा थोड़ा स्मॉल है, तो इसका जो इंटरनल वॉल्यूम है वो रिड्यूस हुआ है पिछले साल के स्मार्टफोन से। और अगर आपको स्क्वायर क्यूब लॉ पता है तो यू विल अंडरस्टैंड इवन बेटर। स्टिल 3700 mAh की बैटरी एक दिन के लिए गुड इनफ है, बट आप 2 दिन के लिए ट्राई मत कीजिएगा, इट्स नॉट ए 2 डे बैटरी। जो चार्जिंग है वो हमें 25 वोट्स की मिलती है और चार्जर भी साथ नहीं मिलता, और ऊपर से ये स्मार्टफोन 45 वोट की चार्जिंग स्पीड्स सपोर्ट नहीं करता। बट डोंट बी टू एंग्री ऑन दैट, क्योंकि 45 वोट जो है वो इट्स मोस्टली ए स्कैम। हमारा जो 25 वोट का चार्जर है इट इज़ गुड इनफ, बट इट इज़ ओनली गुड इनफ। इस साल आई थिंक काम चल जाएगा, बट अगले साल सैमसंग हैज़ टू डू समथिंग रियली वेल विद द चार्जिंग। हमें इस फोन में वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वगैरह देखने को मिलते हैं, बट अगेन सेम प्रॉब्लम गाइज, चार्जिंग स्पीड्स आर स्लो। वायरलेस चार्जिंग है मैक्सिमम 15 वोट्स, जबकि वन प्लस टाइप के स्मार्टफोन्स 50-50 वोट की वायरलेस चार्जिंग देते हैं। और जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है वो आई थिंक खाली बर्ड्स वगैरह के लिए ही यूज़फुल है। अगर आप 2 स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा जाती है कंपेयर टू जितने बैटरी गेन्स हैं ऑन दी रिसिपेंट। बट गाइज, वो थी थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस इस S22 अल्ट्रा की। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि इसमें हमें पहली बार, नॉट पहली बार बट बहुत सालों में पहली बार इंडिया में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। पूरी गैलेक्सी S22 सीरीज में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर। फाइनली हम इंडियन फैंस की भी किसी ने सुनी। एक्सिनोस ठीक है, काम चला देता है, बट स्नैपड्रैगन इज जस्ट सो मच बेटर। इसमें हमें मिलता है, जैसे मैंने बताया, पहली बार 6-7 साल में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, 8 GB की रैम और 2 स्टोरेज ऑप्शंस 128 और 256 GB के। बट एक्सपेंड आप उन्हें नहीं कर सकते। तो अनलेस ये स्मार्टफोन किसी लाइक पेरेंट या फिर सुपर लाइट यूजर के लिए आप ले रहे हो तो देन 128 इज इनफ। बट अगर आप मॉडरेट टू हैवी यूजर हो, बिकॉज इसमें SD कार्ड नहीं है, 128 GB विल बी लेस। अगले 2-3 साल के बाद आपको इंडीड महसूस होगा कि 256 ही ले लेना चाहिए था। प्रोसेसर जो है 8 Gen 1 सुपर फास्ट है, आप कितना भी यूज करो, लिटरली इस स्मार्टफोन में मैंने कोई भी स्लो डाउन या हिकअप वगैरह बिल्कुल भी नोटिस नहीं हुए और ना ही होंगे। बेशक से हैवी गेम्स हो, लाइट गेम्स हो या फिर जस्ट स्क्रूइंग थ्रू द UI, इट इज सो मच फास्ट। और प्रोसेसर के ऊपर भी ये हैवी नहीं है, बिकॉज ये खाली एक 1080p की डिस्प्ले है, तो प्रोसेसर को भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे गाइस, जो ये प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, इसकी थोड़ी रेपुटेशन है टू रन हॉट, बट इस स्मार्टफोन में और S22 अल्ट्रा में मुझे ऐसा कोई भी बिल्कुल भी हॉटनेस नोटिस नहीं हुई। इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि एक कंट्रोवर्सी सामने आई है कि सैमसंग इज अंडरवोल्टिंग दीज चिप्स यूजिंग GOS, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि ये स्मार्टफोन हॉट नहीं होते और इनकी बैटरी 3700 mAh के हिसाब से प्रीटी डिसेंट है, बट वी आर लूजिंग परफॉर्मेंस। सैमसंग ने हाउएवर कहा है कि दे आर वर्किंग ऑन ए फिक्स, बट गाइस, इस स्मार्टफोन का या आज के मोस्टली नए स्मार्टफोन्स का मेन फोकस होता है कैमरा सिस्टम, विच इज़ द सेम। इस स्मार्टफोन में हमें टोटली न्यू कैमराज मिलते हैं कंपेयर टू लास्ट जनरेशन, बट ये कैमराज आर शेयर्ड बिटवीन S22 एंड दी S22 Plus। तो जो इसका मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का एंड इट इज़ ऑसम। बेस्ट कैमरा आई हैव एवर यूज्ड S22 अल्ट्रा को छोड़ के। हाइलाइट्स, शैडोज, सब कुछ एग्जैक्टली परफेक्टली मेंटेन्ड है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी सैमसंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन से। अगर हम 50 मेगापिक्सल वाला मोड यूज़ करते हैं तो डिटेल्स काफ़ी इंक्रीज हो जाती हैं, बट HDR परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ओवरऑल अगर आप डे लाइट में पिक्स लेते हो तो आप बता नहीं सकते कि कौन सी पिक S22 की है, कौन सी अल्ट्रा की है या आईफोन की है, बिकॉज ऑल द इमेजेस आर सो गुड। लो लाइट में भी काफ़ी अच्छे से फोटोज आती हैं। ये वाली फोटोज जेड ब्लैक डार्कनेस की हैं, एक्सेप्ट फॉर जो चांद की थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, तो इट इज़ सुपर इम्प्रेसिव। जो हमारा अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। एक बार फिर से दी बेस्ट, आई थिंक सैमसंग का अल्ट्रा वाइड वन ऑफ द बेस्ट है एंड इट शोज एब्सोल्युटली स्टनिंग इमेजेस। लो लाइट में थोड़ा सा मेन कैमरा के कंपैरेटिवली वीक है, बट वो हर स्मार्टफोन के साथ होता है, बिकॉज जो मेन लेंस है उसका एपर्चर, उसका सेंसर थोड़ा सा बेटर होता है टेलीफोटो या अल्ट्रा वाइड के काउंटर पार्ट से। एक चीज़ जो सैमसंग कर सकता था बट नहीं की, वो है कि इसका जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो डबल नहीं करता एज ए मैक्रो सेंसर, जो कि S22 अल्ट्रा में हमें मिलता है। तो इट्स नॉट ए बिग डील, मैं वैसे भी मैक्रोज यूज़ नहीं करता, बट आई थिंक कि अगर होता तो एक काइंड ऑफ ए ब्रैगिंग राइट मिल जाता, जो कि अभी नहीं है। जो इसका हमारा टेलीफोटो लेंस है वो है 3x ऑप्टिकल जूम का, ऑलमोस्ट सेम गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के जैसा, बट अनलेस दी S22 अल्ट्रा दिस इज इट। इसमें हमें कोई 10x वगैरह का और लेंस नहीं मिलता, बट आई थिंक कि इट इज़ गुड इनफ।
आई मीन जूम शॉट्स काफ़ी डिसेंट हैं 3x तक के, बट अगर आप ब्रैग या शो ऑफ करना चाहते हो तो S22 Ultra के 10x के जैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। पोर्ट्रेट मोड्स में गाइस हाउएवर ये 3x काफ़ी यूजफुल है एंड दैट इज़ रियली ग्रेट। इस लेंथ में पोर्ट्रेट्स का एक अलग ही ब्यूटीफुल लुक आता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और सैमसंग ने इस बार पोर्ट्रेट्स को काफ़ी इंप्रूव किया है। उनकी डेप्थ मैपिंग भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, एक एक सिंगल हेयर स्ट्रैंड को डिफ्रेंशिएट करने में। तो मुझे नहीं लगता कि आपको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस होगा वो 10x ऑप्टिकल जूम लेंस, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि यू विल यूज़ इट तो शेल आउट मोर मनी। इसमें जो सेल्फी है वो हमें मिलता है 10 मेगापिक्सल का शूटर विच इज़ ऑसम। जो HDR वर्क है वो नॉर्मल सैमसंग फैशन में काफ़ी अच्छा है, बट डिटेल्स आर नॉट एज ग्रेट। मे बी बिकॉज मुझे आदत है S22 Ultra को यूज़ करने की, जिसमें हमें 40 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और इसकी डिटेल्स आर जेन्युइनली बेटर, बट स्टिल नॉट अ बैड सेल्फी कैमरा, बट काइंड ऑफ एवरेज। नाउ गाइस सॉफ्टवेयर वाइज हमें मिलता है One UI 4.1 ऑन टॉप ऑफ Android 12, जो कि एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट मेरी फेवरेट एंड्रॉयड स्किन है। इसमें हमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स मिलती हैं जिनका कहीं भी मेंशन नहीं होता, मोस्टली यूट्यूबर्स उन्हें कवर भी नहीं करते, एंड दे मेक द स्मार्टफोन एक्सपीरियंस सो मच ग्रेट। थोड़े बहुत एग्जांपल, एज पैनल, एज लाइटिंग, वन हैंड ऑपरेशन प्लस। गाइज आई कांट से इनफ अबाउट वन हैंड ऑपरेशन प्लस। मैं हर सैमसंग स्मार्टफोन में यूज़ करता हूँ और उसके बिना आजकल ये जीना मुश्किल हो जाता है। वन मोर थिंग गाइज जो कि इन स्मार्टफोन्स के लिए नहीं है वो ये है कि सैमसंग अब हमें 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स देगा, विच इज़ ऑसम। इवन गूगल कांट मैच दैट। और कुछ एक ऐसी नई फीचर्स भी आ रही हैं जो कि सैमसंग फोन्स में डेब्यू कर रही हैं। गूगल का ऐप है गूगल डुओ, बट उसकी एक फीचर है लाइक वॉच अलोंग टाइप से समथिंग, एंड इट इज डेब्यूइंग ऑन द S22 सीरीज, तो इट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। और बिकॉज गाइज सैमसंग ने अभी 4 साल के सपोर्ट की कमिटमेंट की है, तो बाकी की कंपनीज विल ऑल्सो स्टार्ट टू फॉलो, विच इज रियली गुड फॉर अस एज कंज्यूमर्स। नाउ गाइज आई थिंक दिस इज इट। सैमसंग का ऑलमोस्ट परफेक्ट, काइंड ऑफ बोरिंग कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन। कोई भी ग्लेयरिंग इश्यूज नहीं है, यू नो। इश्यूज भी किसी फ़ोन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हमें टॉकिंग पॉइंट्स देते हैं, जैसे Exynos 990 की ख़राब परफॉर्मेंस, S20 Ultra का बैड कैमरा। बट बिकॉज इस S22 में ऐसा कोई भी इशू नहीं है तो इट इज़ काइंड ऑफ बोरिंग। और ऑल्सो गाइज इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी भी डेब्यू नहीं कर रही, या फिर कोई रेवोल्यूशनरी फीचर जैसे S22 Ultra का पेन, तो वैसे भी कोई पॉइंट्स नहीं है। अगेन इट इज़ काइंड ऑफ बोरिंग, परफेक्ट बोरिंग, जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट कम्प्लीमेंट आई कैन गिव इट। आईफोन बोरिंग क्यों होते हैं? बिकॉज कोई बहुत बड़ी फीचर नहीं आती कभी भी, और ना ही कभी कोई बहुत बड़ा फ्लो होता है। इट इज़ जस्ट अ वेरी वेरी गुड स्मार्टफोन, जो कि आज हम इस S22 के बारे में भी कह सकते हैं, द परफेक्ट बोरिंग स्मार्टफोन। और गाइस सैमसंग को यूजुअली मीम्स वगैरह में हम कहते हैं कि द आईफोन ऑफ एंड्रॉयड, बट आई डोंट थिंक कि वो स्टेटमेंट आज से पहले कभी भी इतनी ट्रू थी। दिस रियली इज द आईफोन ऑफ एंड्रॉयड वर्ल्ड, और उसी वजह से मैं इसे रेकमेंड कर सकता हूँ किसी को भी बिना 2 बार सोचे। तो गाइस अगर आपको एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, टॉप नॉच, ब्यूटीफुल डिस्प्ले, ब्यूटीफुल डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए तो दिस इज एब्सोल्युटली अ गो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस गिव मी अ लाइक बटन। ऐसी और वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड इसी के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।